गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम अपना ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट पढ़ेंगे। क्लाइमेट स्पेशली इसमें जानेंगे हमारी अपनी कंट्री इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, हमारा जो क्लाइमेट है, वेदर है, कौन कौन सी चीज़ों का इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी कंट्री में। सो क्लाइमेट से रिलेटेड हर चीज़ हम इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, सबसे पहले हमें क्लाइमेट का मीनिंग ज़रूर पता होना चाहिए। व्हाट इज़ क्लाइमेट? नॉर्मली हम समझते हैं क्लाइमेट मीन्स वेदर ना, बट देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। अगर हम बात करें क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट रेफर्स टू द सम ऑफ टोटल वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स मोर देन 30 years। ये होता है क्लाइमेट। लार्ज एरिया, लॉन्ग टाइम। ओके, क्लाइमेट के बाद अगर हम बात करें व्हाट इज वेदर, जैसे कि यहाँ पे वेदर क्या है? वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमोस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। स्पेसिफिक एरिया का, एक स्मॉल एरिया का जो वेदर कंडीशंस होती हैं एक स्पेसिफिक टाइम में। ओके, जैसे आज वेदर, आज टेम्परेचर, आज यहाँ पे टेम्परेचर जो था मिनिमम -4 था, कल -5 होएगा। उसके बाद ऐसे जो डेली जो चेंजेस होता है। ओके, सो वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमोसफियर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, तो ये होता है हमारा वेदर। वेदर के बाद देखिए, अगर हम बात करें हमारा वेदर या क्लाइमेट, इसमें हमारा जो स्पेशली इंडियन क्लाइमेट है, इंडियन वेदर है, इसमें मॉनसून की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मॉनसून, द वर्ड मॉनसून इज डिराइव्ड फ्रॉम अरेबिक एंड मौसिम, अरेबिक वर्ड मौसिम विच लिटरली मीन्स सीजन। मौसिम वर्ड से बना है मॉनसून। मौसिम मीन्स सीजन, मौसम। Okay, so monsoon refers to the seasonal reversal in the wind direction during a year. Okay, so ये था क्लाइमेट और वेदर के बारे में। उसके साथ यहाँ पे अच्छे से और भी लिखा हुआ है मानसून के बारे में। जैसे कि मानसून हमारे इंडिया में, मानसून जैसे आप सबको पता है कि मानसून आती है तो पूरे देश में ऑलमोस्ट हर जगह पे जो है बारिश होती है। साउथ की तरफ से अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की तरफ से लगभग जून जुलाई में जो मानसून है वो आती है। ओके, मानसून आती है इस समय और बिल्कुल पूरे नॉर्थ इंडिया तक लगभग मिड ऑफ द जुलाई लगभग हर जगह को वो कवर कर लेती है। ओके, कैसे ऑनसेट ऑफ मानसून होता है, क्या रिवर्सल ऑफ मानसून होता है, इसको हम आगे इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे क्लाइमेटिक कंट्रोल्स के, व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, यानी कि किसी भी जगह का जो क्लाइमेट होता है उनके ऊपर किन किन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। कि कहीं पे जो टेम्परेचर कम होगा, सर्दी होगी, गर्मी होगी, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनका इम्पैक्ट पड़ता है, जिनकी वजह से किसी जगह का टेम्परेचर या वेदर चेंज होता है। जब हम बात करते हैं क्लाइमेटिक कंट्रोल्स की, ठीक है, तो वहाँ पे अगर हम क्लाइमेटिक कंट्रोल की बात करें तो वहाँ पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें क्लाइमेटिक कंट्रोल में, इसमें अगर देखें तो लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड ओशन करेंट्स एंड रिलीफ फीचर्स, इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे यहाँ पे कि इन सब का कैसे इनकी इम्पोर्टेंस होती है किसी भी जगह के क्लाइमेट में। ओके, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें लैटिट्यूड, व्हाट इज़ द लैटिट्यूड। आपने
क्लास 6 में चैप्टर पढ़ा होगा लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। हमारी ग्लोब के ऊपर, धरती के ऊपर इमेजिनरी लाइंस बनाई गई हैं इक्वेटर के पैरेलल, 90 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 90 सदर्न हेमिस्फीयर में। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से नॉर्थ की ओर जाते जाते रहेंगे, मींस जो हमारी जो लैटिट्यूड्स होते हैं, जितने लैटिट्यूड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जैसे ही नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे या साउथ की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे वेदर में चेंज आता रहेगा। मींस जब हम अपनी धरती का जो सबसे सेंटर वाला लैटिट्यूड यानी कि इक्वेटर पे होंगे, वहाँ पे सन की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे जैसे हम इक्वेटर से नॉर्थ की ओर बढ़ते जाएंगे या साउथ की ओर बढ़ते जाएंगे तो जो सन की रेज धरती पे पड़ती हैं वो धीरे धीरे उतनी स्लैंटिंग होती जाएंगी। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा इधर बता देता हूँ, यहाँ पे तो शायद नहीं हो पाएगा लेकिन फिर भी हम सब ने देखा है, क्लास 6 में भी पढ़ा है। तो जैसे जैसे सन की रेज स्लैंटिंग होती जाएंगी उतना उतना उसके साथ साथ जो है गर्मी है, धूप है, उस जगह पे उतनी कम पड़ेगी, जिसकी वजह से वहाँ पे जैसे जैसे हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल या साउथ पोल, नॉर्थ या साउथ की ओर बढ़ते जाएंगे उस तरह से टेम्परेचर भी कम होता जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जैसे लैटिट्यूड में बदलाव आता है तो उस तरह से क्लाइमेट में भी चेंज आता है। अगर आपकी कंट्री जो है, अगर हमारी कंट्री जैसे कि इंडिया जो है लगभग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि इक्वेटर के लगभग पास में ही है, बिल्कुल इक्वेटर पे नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ का जो वेदर है बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होता लेकिन ठीक ठाक होता है। ठीक है ना। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं इंडिया से थोड़ा और नॉर्थ की ओर जाते हैं, भारत के अगर मैप में भी अगर आप देखोगे, इंडिया के मैप में भी देखोगे, जैसे कि अगर यहाँ पे मैप होगा तो उससे भी पता चलेगा। तो इंडिया के मैप में भी अगर देखेंगे तो जैसे कि ये देखिए, ये भारत का बिल्कुल सदर्न पार्ट है और ये इक्वेटर के सबसे ज़्यादा पास है। तो जैसे जैसे ये जितना इलाका भारत का वो जितना इक्वेटर के पास होगा वहाँ पे वो उतना ही ज़्यादा गर्म होगा। जैसे जैसे हम साउथ से नॉर्थ की ओर बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर में भी चेंज आता रहेगा। मीन्स वेदर में भी जितना साउथ में उतना गर्म होगा, जितना नॉर्थ में बढ़ते जाएंगे और बढ़ते, जैसे यहाँ से दिल्ली, चंडीगढ़ के बस साथ जैसे ही हम और ज़्यादा गए, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, और ऐसे ही इधर भी देख सकते हैं आप लोग, इस साइड में नॉर्थ ईस्ट वाली साइड में भी देखिए, अगर आप जितना नीचे रहेंगे यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, अगर हम बात करें इन स्टेट्स की, मेघालय की बात करेंगे, असम की बात करेंगे, तो नीचे से जितना हम ऊपर को चढ़ते जाएंगे उतना टेम्परेचर में बदलाव आता जाएगा। जैसे अभी हम तवांग में हैं, इस जगह पे तो काफ़ी नॉर्थ में है, तो यहाँ पे बहुत ठंड है। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर हमारा जो लैटिट्यूड चेंज होता रहेगा तो उसकी वजह से हमारे टेम्परेचर में भी चेंज आएगा। तो ये तो था लैटिट्यूड, एक रीज़न जिसकी वजह से हम देखते हैं कि क्लाइमेट में डिफरेंस आता है, क्लाइमेट में फ़र्क पड़ता है लैटिट्यूड की वजह से। अब लैटिट्यूड के बाद अगर हम बात करें एल्टीट्यूड, ये है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट फ्रॉम द सी लेवल, समुद्र तल से ऊंचाई। अब देखिए, तवांग में हम बैठे हुए हैं या किसी और ऊंचे, जितना ज़्यादा हाइट होगी किसी भी इलाके की उतना वहाँ पे ज़्यादा ठंड होगी। जैसे कि अगर हम असम की बात करें तो वो उसकी ऊंचाई समुद्र तल से उतनी ज़्यादा नहीं होगी। अगर आप देखोगे 400, 500, 600 जो भी अप्रॉक्सीमेटली इतना फीट होगी। लेकिन जैसे जैसे वहाँ से ऊंचाई बढ़ती जाएगी, अब तवांग में यहाँ बैठे हैं, इट इज़ 10,000 अप्रॉक्सीमेटली 10,000 फीट ऊंचाई पे है। यहाँ पे कितनी ठंड है। अगर आप जैसे जैसे वो हाइट कम होती जाएगी, 2,000 फीट, 1,000 फीट, 500 फीट, उतना उतना जो है सर्दी जो है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा। हाइट के साथ साथ टेम्परेचर कम होता है। जितना ज़्यादा, अभी सेला पास है कितना 13-14,000 फीट ऊंचाई पे होगा, वहाँ पे और भी ज़्यादा ठंड है।
जितना ज़्यादा ऊंचाई मीन्स जो एल्टीट्यूड है किसी भी जगह का, जो एल्टीट्यूड है उसकी वजह से भी क्लाइमेट या वेदर या टेम्परेचर में चेंज आता है। ओके उसके बाद अगर हम बात करें प्रेशर एंड विंड्स, अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे प्रेशर की, एयर प्रेशर। ओके यहाँ पे अगर हम बात करें एयर प्रेशर की, द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, जिसमें प्रेशर एंड सरफेस विंड्स हैं, अपर एयर सर्कुलेशन है, एंड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ये सब जो प्रेशर एंड विंड्स हैं इनकी वजह से भी हर किसी न किसी तरह से हमारे क्लाइमेट में इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि प्रेशर एंड विंड्स की बात करें तो इसमें प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, अब प्रेशर की चलिए पहले बात कर लेते हैं। एयर प्रेशर, हवा का दबाव, जितनी किसी जगह पे ज़्यादा हवा है, जितना हम देखेंगे कि हवा ज़्यादा है मीन्स उसको बोलेंगे हाई प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर एरिया, सपोज़ जून महीना है, अब दो एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे हम अपने पंजाब की एग्जांपल लूँ, पंजाब या और दिल्ली के आसपास वाले इलाके, वहाँ पे जो मई जून का महीना होता है, मई में टेम्परेचर तो वहाँ पे भी बहुत होता है, 40 के आसपास होता है, लेकिन वहाँ पे जो एयर प्रेशर थोड़ा हाई रहता है मई जून में, मीन्स हवाएं चलती रहती हैं, जिसकी वजह से उतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल या उतना ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होती। बट ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कुछ एरिया या उड़ीसा के एरियाज़ की बात करें, मई जून महीने में, स्पेशली उड़ीसा में मैं रहा हूँ तो वहाँ की बात करूँ तो वहाँ पे मई जून महीने में बिल्कुल भी हवा वहाँ पे नहीं देखने को मिलती। एयर प्रेशर बिल्कुल लो होता है। प्रेशर लो होना मतलब और भी ज़्यादा गर्मी होना, जिसकी वजह से और ज़्यादा ह्यूमिडिटी और गर्मी महसूस होती है, बॉडी में चिपचिपापन महसूस होता है और बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हाई प्रेशर एरिया होता है और लो प्रेशर एरिया होता है, टेम्परेचर बेशक लगभग सेम ही रहे, लेकिन जहाँ पे लो प्रेशर एरिया है वहाँ पे हम ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं और लो प्रेशर एरिया में हमेशा रेनफॉल भी ज़्यादा होती है, वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जबकि हाई प्रेशर एरिया में बारिश कम होती है। ओके एज अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो इस तरह से हमने देखा कि प्रेशर का भी क्लाइमेट के ऊपर, वेदर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद है सरफेस विंड्स। एक कुछ स्पेशल विंड्स चलती हैं, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन में जून महीने में एक हवा चलती है जिसको लू बोलते हैं। लू वो इतनी गर्म होती है कि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी क्रिएट हो जाती है, टेम्परेचर वेदर में चेंज आ जाता है। तो ये जो सरफेस विंड्स हैं इनका भी क्लाइमेट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद है अपर एयर सर्कुलेशन। अपर एयर सर्कुलेशन, एक तो एयर होती है धरती के बिल्कुल पास चलती है, एक काफ़ी हाइट पे जो हवाएं चलती हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको जेट स्ट्रीम्स कहते हैं। उनका भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ पे देखते हैं अपर एयर सर्कुलेशन क्या होता है। जो अपर एयर सर्कुलेशन होता है, दीज आर नोन एज जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर दी जेट स्ट्रीम्स। द हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर इज डोमिनेटेड बाय अ वेस्टर्ली फ्लो। वेस्ट की तरफ से एक हवाएं चलती हैं जो काफ़ी हाइट पे होती हैं, इनका एक समय में हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे क्लाइमेट के ऊपर। An important component of this flow is the jet stream. Jet streams are a narrow belt of high altitude westerly winds in the troposphere. Transition between troposphere and stratosphere. काफ़ी ऊंचाई पे जो चलती हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ के वेदर में इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ओके
देखिए हिमालयस ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट इन द समर द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एक्सपीरियंस्ड, इस लाइन को आप ज़रूर ध्यान रखिए, द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, ये क्या होता है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस? इट इज़ एक्सपीरियंस्ड इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर ब्रोड इन बाय दिस वेस्टर्ली फ्लो। तो ये जो वेस्टर्नी ये जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं, इनकी वजह से जो यहाँ पे एक तरह से साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होती है, साइक्लोन्स आते हैं। कब आते हैं? स्पेशली समर में। ओके, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है हमारी कंट्री के, वहाँ पे इन समर द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मूव्स north of the Himalayas with the apparent movement of the sun. As easterly jet stream called the subtropical easterly jet stream blows over peninsular India approximately over 14 degree north during the summer months. तो आपको यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं जो क्लियर होनी चाहिए। एक तो ये है कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या होती है। The western cyclonic disturbances are weather phenomena of the winter months. Winter में होता है ये western cyclonic disturbance जो होती है. This is the weather phenomena of winter months brought in by the westerly flow from Mediterranean region. They usually influence the weather of north and northwestern regions of India. Tropical cyclones occur during the monsoon as well as in October, November and are part of the easterly flow. These disturbances affect the coastal regions of the country. Okay, this is the western cyclonic disturbance. Okay, इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडियन मॉनसून के बारे में। इंडियन मानसून क्या होती है? जैसे कि सबको पता है कि हमारी कंट्री का जो पूरा क्लाइमेट है, वेदर है, दैट इज़ स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडियन मानसून। मानसून आर सीजनल विंड्स। क्या होती है मानसून? दीज आर द सीजनल विंड्स विच रिवर्स देयर डायरेक्शन ऑफ फ्लो विद द चेंज ऑफ सीजन। मानसून क्या होती हैं? जो समय के साथ साथ सीज़न में बदलाव के साथ अपनी दिशा चेंज कर लेती हैं। जैसे साउथ से नॉर्थ की ओर ये मई जून में बढ़ती हैं और विंटर में आके अक्टूबर नवंबर में ये रिटर्न होती हैं नॉर्थ से साउथ की ओर। ओके, सो अगर हम बात करें पुराने समय में जो सेलर्स होते थे हु केम टू इंडिया इन हिस्टोरिक टाइम्स, they were one of the first to have noticed the phenomenon of the monsoon. They benefited from the reversal of the wind system as they came by sailing ships at the mercy of winds. The Arabs who had also come to India as traders named this seasonal reversal of wind system monsoon. Okay, अरिवल ऑफ मानसून की अगर हम बात करें तो वो हम पढ़ेंगे। ये देखिए, अगर यहाँ से देखें हमारे जो इंडिया में जो मॉनसून आती है, ये भारत है, इसके साउथ में से मॉनसून की शुरुआत होती है। यहाँ से इंडिया में जो मॉनसून एंटर करती है, यहाँ से अरेबियन सी की तरफ से यहाँ पे एंटर करती है और इधर बे ऑफ बंगाल से सीधा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में एंटर करती है। राइट, एक एक करके पढ़ेंगे इनको। अब यहाँ पे बड़ा क्लियरली इस पिक्चर में दिया गया है, जब जून का महीना होता है, इस पिक्चर में जून के महीने में ये जो मॉनसून विंड्स होती हैं, देखिए नीचे से साउथ से नॉर्थ की ओर बढ़ रही हैं, साउथ से नॉर्थ की ओर भारत में एंटर कर रही हैं अरेबियन सी से। तमिलनाडु, नहीं, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, इनमें मॉनसून एंटर करती है। कब? जून महीने में। और यहाँ से बे ऑफ बंगाल से एंटर कब करती है? ये भी जून जुलाई में, जुलाई तक, मीन्स जुलाई तक ये पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स को नॉर्थ पार्ट तक यहाँ तक पहुँच जाती हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये है जून महीने का समय जो मॉनसून विंड्स भारत में एंटर करती हैं। और वहीं जब विंटर होती हैं, सर्दियाँ होती हैं,
लगभग नवंबर के समय में, नवंबर दिसंबर में यही मॉनसून फिर नॉर्थ से साउथ की ओर आती है, वापस साउथ ऊपर से नीचे की ओर आती है। ये देखिए, ठीक है, ये लगभग जनवरी मंथ का समय बताया गया है, विंटर का समय बताया गया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ऑनसेट ऑफ द मॉनसून, यानी कि मॉनसून का आना, मॉनसून का आना, ठीक है। द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून, इस चीज को हम पढ़ेंगे। द ड्यूरेशन ऑफ द मॉनसून इज बिटवीन 100 to 120 days from early June to mid September. When the monsoon arrives, the normal rainfall when the monsoon arrives, the normal rainfall increases suddenly and continues constantly for several days. This is known as the burst of monsoon. बेटा इस बात को याद रखिए, what is the burst of monsoon? Burst of monsoon क्या होता है? When the monsoon arrives, the normal rainfall, when the monsoon arrives, normal rainfall increases suddenly and continues constantly for several days. This is known as the burst of monsoon. It proceeds into two. मॉनसून दो तरह से भारत में एंटर करती हैं। एक है अरेबियन सी की ब्रांच, दूसरा है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ओके, इस मैप में भी आप देख सकते हैं। नहीं, ये देखिए, ये कितना अच्छे से इस मैप में दिखाया गया है। ये वो समय है जब मॉनसून एंटर करती है। दो ब्रांचेस जैसे कि बोला गया है, अरेबियन सी ब्रांच लगभग 10 जून 5 जून को इन जगहों पे ये एंटर करती हैं भारत में। ये पूरा इंडिया को कवर कर रही है, देखिए मॉनसून जुलाई इन जगहों पे। ये है मॉनसून का आना। और ये भी देखिए यहाँ पे 5 जून 1 जून को हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में एंटर करती हैं। ये देखिए, तभी तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले, यहाँ पे पहाड़ियाँ भी हैं, काफ़ी ज़्यादा हिल्स हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा रेनफॉल भारत में इधर होती है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में होती है। जैसे कि हमने देखा कि दो ब्रांचेस हैं, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। द अरेबियन सी ब्रांच रीचेस मुंबई अबाउट 10 days later on approximately the 10th of June. The Bay of Bengal branch also advances rapidly and arrives in Assam in the first week of June. The withdrawal of the monsoon begins in northwestern states of India by early September. लगभग सबसे पहले जो मॉनसून्स होती हैं, सबसे पहले इनका जो विड्रॉल है, इनका आगे बढ़ना, जो रुकना होता है, इनका यहाँ पे जैसे एंड होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें विड्रॉल ऑफ मॉनसून, it begins in northwestern states of India by early September, and by mid-October it withdraws completely from the northern half of the peninsula. यानी कि अक्टूबर तक यहाँ पे लगभग जो मॉनसून की रेनफॉल है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। एंड बाय दिसंबर द मॉनसून रिट्रीट completely from the rest of India, यानी कि दिसंबर तक ये सभी जो मॉनसून है यहाँ से इसका इम्पैक्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इंटायर कंट्री में से इनका रिट्रीट शुरू हो जाता है, ये वापस जानी शुरू हो जाती हैं। ओके, रिट्रीट इस तरह से होना शुरू हो जाता है। ऑनसेट मॉनसून एंड विड्रॉल हमने दोनों देख लिए कि कैसे मॉनसून आती हैं और जाती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज सीजन्स। सीजन बहुत ही इजी टॉपिक है ये हमारा, सीजन्स। अगर हम बात करें सीजन्स की, 4 मेन सीजन्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया। नंबर 1 द कोल्ड वेदर सीजन, ओके, cold weather season, the hot weather season, the advancing monsoon and the retreating monsoon.
कोल्ड वेदर सीजन की अगर हम बात करें, ये वाला, द सीजन बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर एंड स्टेज टिल फेब्रवरी, मिड नवंबर से लेके फेब्रवरी इन नॉर्दर्न इंडिया। कोल्डेस्ट मंथ्स आर दिसंबर एंड जनवरी इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें हॉट वेदर सीजन की, अगर हम बात करें, द हॉट वेदर सीजन इन इंडिया रेंजेस फ्रॉम मार्च टू मे, इट इज फ्रॉम मार्च टू मे। Temperatures up to 48 degrees Celsius are experienced in North India. और उसके बाद अगर हम बात करें इन पेनिनसुलर इंडिया, द टेम्परेचर्स रिमेन लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशंस। अगर पेनिनसुलर इंडिया की साउथ की बात करें, वहाँ पे टेम्परेचर उतना हाई नहीं होता, बिकॉज वहाँ के क्लाइमेट के ऊपर ओशन का या जो कोस्टल एरियाज है उसका इम्पैक्ट रहता है। ओके उसके बाद नेक्स्ट जो वेदर है एडवांसिंग मॉनसून का, एडवांसिंग ऑफ मॉनसून, एडवांसिंग मॉनसून यानी कि रेनी सीजन। ओके बाय अर्ली जून द ट्रेड विंड्स ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर गेट अट्रैक्टेड टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ लो प्रेशर कंडीशन देयर। ओके रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जैसे कि यहाँ पे अगर नीचे मैप हो, हाँ देखिए ये वाला ऐसे है, जैसे कि मैंने बताया हमारे भारत में देखिए नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। जब यही रेनफॉल यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से मानसून विंड्स बहुत सारा पानी लेके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में एंटर करती हैं, यहाँ पे बहुत सारी हिल्स हैं जिनसे टकरा के यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और इन सब हिल्स की वजह से और हिमालय की ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की वजह से यहाँ से विंड्स नॉर्थ की जाने की बजाय बारिश करके पहाड़ों से टकराने के बाद उनको क्रॉस नहीं करती, बिकॉज हिमालयन माउंटेन्स आर टू हाई, तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। तो ईस्ट से ये नॉर्थ वेस्ट की ओर मूव करना शुरू होती हैं और कंटिन्यूसली बारिश भी होती हैं। जैसे जैसे मूवमेंट होती है, बारिश होती है, इनके अंदर का पानी भी ख़त्म होता रहता है, और जैसे जैसे ये नॉर्थ की ओर इधर बढ़ती रहती हैं, पानी ख़त्म होते होते और यहाँ तक पानी बिल्कुल ही उनका ख़त्म हो जाता है। सो जैसे इसी तरह से अगर हम कंपेयर करें कि जैसे हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से नॉर्थ वेस्ट की ओर बढ़ते हैं, तो जो रेनफॉल है वो उसकी मात्रा में भी कमी आती रहती है। रीज़न क्या है? क्योंकि जो विंड्स हैं, मॉनसून विंड्स हैं, लगातार बारिश होने की वजह से उनके अंदर में जो मॉइस्चर होता है, वो भी पानी जो होता है वो भी कम होता जाता है जैसे जैसे ये नॉर्थ वेस्ट की ओर बढ़ती हैं। ओके रेनफॉल इन ये हो गया। राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात गेट स्कैंटी रेनफॉल। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये गुजरात का कुछ एरिया है और राजस्थान का, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, जबकि यहाँ पे तो आपको पता है डेजर्ट है, भारत का डेजर्ट, क्या नाम है उसका? थार डेजर्ट। ओके राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात गेट स्कैंटी रेनफॉल बिकॉज आपको पता है कि जब यहाँ पे इस जगह पे, लगभग इस जगह पे राजस्थान के एक माउंटेन रेंज है, अरावली माउंटेन रेंज। तो जब ये मॉनसून विंड्स यहाँ पे आती हैं, इस जगह से क्रॉस करती हैं, तो यहाँ पे माउंटेन रेंज होने की वजह से वो उसको क्रॉस करके इधर नहीं जाती। ओके इस जगह पे नहीं बारिश करती, जिसकी वजह से ये डेजर्टेड एरिया रहता है, बारिश यहाँ पे कम रहती है। और इसके साथ साथ यहाँ से होते हुए ये इधर चली जाती है, ये माउंट जहाँ पे इसकी वजह से बारिश होती है, जिसके कारण यहाँ पे डेजर्टेड कंडीशंस हैं, रेनफॉल बहुत कम रहती है, ड्राई एरिया रहता है। ओके ये थे एडवांसिंग ऑफ मॉनसून। उसके बाद है रीट्रीटिंग और पोस्ट मॉनसून, द ट्रांजिशन सीजन। ओके ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर द मूवमेंट ऑफ सन टुवर्ड्स साउथ causes the monsoon trough in the northern plains to become weaker.
By early November and low pressure conditions over northwestern India, they get transferred to the Bay of Bengal, which cause cyclonic depressions. Okay, तो एक चीज को समझना है अच्छे से आप लोगों ने. एक रूल होता है, कोई भी हवाएं, कोई भी winds, these winds always moves from high pressure to low pressure area. Okay, high pressure to low pressure area. तो जब हम बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए क्योंकि 6-7 क्लासेस में हमने पढ़ा है कि इन द मंथ ऑफ जून sun rays directly falls on the ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और उसके जो नॉर्दर्न पार्ट जो होता है, लगभग ये जो टाइम होता है हमारा जून का महीना, इस समय जो सन की रेज हैं डायरेक्टली भारत के इस नॉर्दर्न एरिया में, या क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के सेंटर से होकर गुजरती है, यानी कि इस समय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला ये जो इंडिया का एरिया है ये लो प्रेशर एरिया होता है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी है. क्योंकि आपको शायद याद होगा क्लास 6 या 7 में एक समर सॉल्स्टिस एंड विंटर सॉल्स्टिस आपने पढ़ा है. समर सॉल्स्टिस वाली कंडीशन जून महीने में होती है और उस समय सन की रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ती हैं, और इस समय हमारा इंडिया जो है लो प्रेशर एरिया है. और इंडिया से जो नीचे जो साउथ वाले अदर कंट्रीज हैं, स्पेशली इंडियन ओशन वाला इलाका है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर होता है. आपको पता होना चाहिए कि धरती का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे जून महीने में विंटर होती है. ओके, जैसे ऑस्ट्रेलिया साउथ में है, बिल्कुल सदर्न हेमिस्फीयर में है, मई जून में वहाँ पे बहुत विंटर होती हैं, जबकि भारत में उस समय समर्स होती हैं. यानी कि साउथ वाला इलाका, इंडियन ओशन वाला इलाका, दैट इज हाई प्रेशर एरिया, और हमारा इंडिया वाला एरिया, मिड ऑफ इंडिया, दिस इज लो प्रेशर एरिया. तो जैसे कि मैंने बोला है, एक रूल है, लॉ है, जिसको फैरेल्स लॉ बोला जाता है. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, विंड्स ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया. सो जैसे कि जून में हमारा इंडिया लो प्रेशर होता है तो मॉनसून विंड्स हमारे इंडिया की ओर बढ़ती हैं. लेकिन जैसे ही दिसंबर मंथ आता है, आपको पता है दिसंबर में हमारे सर्दियां शुरू हो जाती हैं. सर्दियां मीन्स खूब ठंडी हवाएं चलती हैं, तो हमारा कंट्री जो है ये हाई प्रेशर एरिया बन जाता है. और इंडियन ओशन या और साउथ की जो कंट्रीज, जैसे ऑस्ट्रेलिया की हम एग्जांपल ले रहे थे, तो दिसंबर जनवरी में हमारे जब यहाँ पे बहुत सर्दी है, इस समय ऑस्ट्रेलिया में समर्स हैं, बहुत गर्मी है वहाँ पे, मीन्स इस समय जो साउथ वाले इलाके हैं, इंडियन ओशन वाले इलाके हैं, वो लो प्रेशर हैं, और हमारा इंडिया जो है यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया, जिसकी वजह से नवंबर से ही, नवंबर दिसंबर जनवरी में ऑटोमेटिकली ये जो हवाएं हैं ये साउथ की ओर टर्न कर जाती हैं, क्योंकि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया को मूव करती हैं. इसको बोलते हैं रिट्रीट ऑफ मॉनसून. ओके, monsoon as a unifying bond. There is a great diversity in the climatic conditions due to location, extent, and relief features. These monsoon winds bind the whole country by providing water to set the agricultural activities in motion. Okay, तो इस तरह से हमारी कंट्री में जो मॉनसून है, देश के हर जगह पे मॉनसून की ज़रूरत रहती है, बिकॉज इंडिया इज़ अ country where most of the people are involved in the agriculture activities. और मोस्टली जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर मानसून का, बारिश का बहुत इम्पैक्ट होता है. देश में हर जगह पे लोगों को मानसून की ज़रूरत रहती है. सब लोग इसका डेस्परेटली इसका वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं मानसून.
और ये लगभग हमारी होल कंट्री को कवर करती है मानसून। ओके, तो इसलिए मानसून की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है हमारी कंट्री में। इस तरह से हमारा ये जो क्लाइमेटिक चैप्टर है, क्लाइमेट चैप्टर है, वो कंप्लीट होता है। ओके, और इसके साथ जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आप सब ने ये क्वेश्चंस करने हैं अपनी नोटबुक में, और अगर कोई भी कहीं पे भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो इस चैप्टर में से, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। राइट, तो इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।